अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। एक पैगाम, एक सख्त पैगाम ने तरा करता पायन और निकाला भी तरा किसका है? वो शख्सियत का, उस शख्सियत का जो हर वक्त दुम पे खड़ी रहती है, जो हर वक्त इस बात के बारे में सोचती रहती है कि मैं इन्होंने टाणा किवें, मैंने अपना जो रिट है वो कैसे बतानी है, मैंने इनको कैसे सबक देना है कि जनाब मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। और वो शख्सियत यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। यकीनी तौर पर मैं जिक्र कर रहा हूँ इमरान खान साहब का, जिनको मिलने वाले सिर्फ एक पैगाम, सिर्फ एक इशारे ने उनके सारे कसबल निकाल दिए हैं और सारा दमखम जो है वो नकथानी बाहर निकल गया है। और वो जो दावे करते फिरते थे, धमकियां देते रहते थे, इतराज़ात करते रहते थे, इल्ज़ामात आयद करते रहते थे, वो सब बिल्कुल यूं करके धुएं की तरह ना तहलील हो गया हवा में। किसी को पता नहीं चल रहा कि अब किधर जाना है, क्या करना है। और ख़ुद इमरान खान साहब, जिनकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा खौफनाक थी और ख़ासतौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से उनका मौक़िफ़ था कि जनाब है तो कल मैं जहोंड नहीं देना, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगा। अब उन्होंने इस मामले के ऊपर तारीख़ी यू टर्न ले लिया। घड़ी शड़ी आप भूल जाएंगे, जो उन्होंने नया यू टर्न लिया है वो भी अपनी मिसाल आप है। और उस यू टर्न के अंदर जनाब लेते हुए इरशाद फरमाते हैं खुद हज़रत मौलाना इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब कि आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर हम अपने तमाम तर एतराज़ात जो हैं हम वो वापस ले रहे हैं, अपनी पोजीशन से पीछे हट रहे हैं। हम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर किसी तरह का कोई एतराज़ हम नहीं करेंगे। हुकूमत की मर्ज़ी है जनाब, वो जिसको चाहे आर्मी चीफ बना दे, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। हम तो बस अब पॉपकॉर्न लेके हाथ में बैठेंगे और यूं सीट पर पुश्त लगाकर देखेंगे कि जनाब हुकूमत कौन सा फैसला करेगी। और उसके बाद हम देखेंगे वक्त आने पर कि ये जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, ये इस्टेब्लिशमेंट हमारे बारे में या मुल्क के बारे में या मौजूदा हुकूमत के बारे में कौन सी लाइन लेती है। क्या वो जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी को लेकर आगे चलेगी या वो अपनी कोई नई पॉलिसी बनाएगी, कोई नया गेम प्लान बनाएगी। और फिर हम देखेंगे कि उस गेम प्लान के अंदर हमारी कहाँ पर एडजस्टमेंट होती है, निचले वाले लेवल पर होती है, ऊपर वाले लेवल पर होती है, टॉप लेवल पर होती है। और इमरान खान साहब ने ये बातें की हैं और आज ही की हैं, ज़मान पार्क में की हैं। और ज़मान पार्क में कुछ चंद सीनियर जर्नलिस्ट उनसे मिले थे, उसमें भी की हैं। और उसके बाद जो उन्होंने आज अपने लॉन्ग मार्च के जलसे करने थे, उन जलसों के अंदर भी उन्होंने तकरीबन इससे मिलती जुलती ही बात की है। और उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात कह दी है कि आर्मी चीफ का फैसला मेरिट पर होना चाहिए। उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने आर्मी चीफ लगाना है, ठीक है, या आर्मी चीफ लगना है। इसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि जनाब ताड़ा मसला है, मेरा मसला नहीं, मुझे इसमें ना घसीटे। मेरा मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को इस मामले के अंदर इन्वॉल्व करना है, उनको घसीट के लेके आना है और एतराज़ात अपने आयद करने हैं। और एतराज़ात आयद करते हुए मैंने ये कहना है कि जनाब नवाज शरीफ जिसको अपॉइंट करेगा वो यकीनी तौर पर मेरिट पर नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ एक सज़ा याफ्ता है और इस वक्त लंदन में मौजूद है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो दोनों मैंने आपके सामने पहलू दिखाए हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम है जो इमरान खान साहब को दिया गया है और कल रात को दिया गया है। और इस पैगाम के अंदर इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जनाब अभी तो हमने ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग थी, अभी तो सिर्फ हल्की सी झलक थी, अभी तो हल्का सा हमने एक ट्रेलर चलाया था। अगर पूरी फिल्म रिलीज़ कर दी जाएगी तो उसके बाद फिर जो आप एक ट्रेलर के ऊपर सारा दिन आपने जो है सोशल मीडिया पर उधम मचाई रखा है, वजाहतें देते जा रहे हैं। कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी कोई किससे मुलाकात करते हुए बयान दे रहा है, कभी कोई बयान दे रहा है, कभी ट्विटर के ऊपर मुहिम चला रहे हैं। खुद इमरान खान साहब ट्विटर के ऊपर आए और उन्होंने आके अपने वजाहती बयान दिए। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी जगह पर जाकर उंगली रखी है जहां पर दर्द हो रही है, तकलीफ पहुंच रही है, और यही बताना मकसूद था। अभी इसके अलावा कुछ चीज़ करना मकसूद नहीं थी। मामला यह था कि इमरान खान साहब जानते बूझते हुए कुछ चीज़ों को उलझा रहे थे और इदारा जो है वो किसी भी सूरत इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी क़यादत के ऊपर मौजूदा क़यादत, सिटिंग क़यादत, चाहे वो 29 नवंबर तक है या 29 नवंबर के बाद आने वाली क़यादत के ऊपर कोई यूं करके उंगली भी करे, फिंगर पॉइंट करे। वो कहते हैं जी ये टॉलरेबल ही नहीं है ही नहीं। और उसकी जो झलके हैं वो मैंने आपको बताई हैं कुछ, वो जिस तरह जनरल नदीम रज़ा साहब ने पीटीआई के पंजाब के सेनेटर का बड़ा हुआ हाथ उन्होंने झटक दिया। उन्होंने कहा जनाब किधर ना ला के तुसी हाथ मिलाना चाह रहे हो, जिनको आप हर रोज़ मीर जाफ़र कहते हैं, जिनको आप हर रोज़ मीर सादक कहते हैं, जिनको आप गद्दार कहते हैं, आप उनके साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं, चलो निकलो यहाँ से।
अब ये भी इनफैक्ट एक पैगाम ही था ना, इसके अलावा और क्या था। एक ऐसे बंदे को पैगाम दिया गया जो पीटीआई का सिटिंग सेनेटर है, और ये पैगाम भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा मानवीयत रखता था। लेकिन ये जो हल्की सी एक झलक दिखाई है, एक छोटा सा टोटा मंजरे आम पर आया है और उसने सारी की सारी कहानी का रुख मोड़ दिया है। जो ये सोच रहे थे कि जनाब हम चैलेंज करेंगे, हम इस पर कानूनी मुशावरत करेंगे। इमरान खान साहब ने खुद कहा ना, मैंने भी उस पर एक व्लॉग किया था इमरान खान साहब के इस इंकशाफ से पहले कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब मैं इन्हीं लाइन्स पर सोच रहा हूँ, इस मामले को चैलेंज करना। उन्होंने कहा कर चैलेंज, करके दिखा जरा चैलेंज, अगे वध के दिखा रहा। और साथ ना सिर्फ ये कहा बल्कि वो जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर भी तरमीम कर दी। उन्होंने कहा जनाब हम नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म आप कर देगा, हमें आपके सदर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, लो अब बनाएं। कहाँ रहेगी जनाब वो सारी कोशिशें, वो सारी प्लानिंग सारी धरी की धरी रहेगी ना, सिर्फ और सिर्फ वन स्ट्रोक ऑफ पेन के ज़रिए या एक हल्की सी शॉट के ज़रिए सारी गेम प्लान बिखर गई। अब इमरान खान साहब और उनकी जमात को एहसास हो गया कि नहीं यार ये रेड लाइंस हैं, यहाँ पर अगर हम अब इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर कुसून बड़ा खौफनाक, इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है। और ये वजह है कि अब इमरान खान साहब का आज अगर आप जलसे में उनका खिताब सुना हो या उनके आपने ये जो मीडिया टॉक की है उन्होंने, इसको अगर आपने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देखा हो, एक्सप्रेस के नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद थे, दुनिया के वहाँ पर मौजूद थे, अगर आपने देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिचुएशन अब वैसी नहीं रह गई, इसके अंदर कुछ तब्दीली आई है। और साथ ही इमरान खान साहब, मैंने आपको बताया ना कि वो कैरेट एंड स्टिक भी उनको बड़ी पसंद है। आज उन्होंने लॉन्ग मार्च का ये जो दौरानिया जो पहले 20, 21, 22 नवंबर को 3 दिन उन्होंने पिंडी रहना था, अब उन्होंने इसके अंदर भी थोड़ा सा तरमीम करने का इशारा दिया है। ये नहीं उन्होंने कहा कि पिंडी कब पहुँचेगा, पहले पहुंचेगा इस तकरीरी की अनाउंसमेंट से पहले, क्योंकि आज दी न्यूज़ के अंदर अंसार अब्बासी साहब की ये स्टोरी भी शाया हुई है कि 20 नवंबर तक गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करने जा रही है और 18 नवंबर को ये समरी गवर्नमेंट को मौसूल हो जाएगी। और चूँकि तमाम मामला तय हो चुके हैं लिहाजा 20 नवंबर को अपॉइंटमेंट का ऐलान कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अब चूँकि ये चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं कि जनाब ये कुछ चीज़ें होने जा रही हैं, तो इमरान खान साहब इसके मुताबिक अपने गेम प्लान को ज़रा थोड़ा सा रीडिफाइन या एडजस्ट करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यार अब इस गेम के अंदर मुझे पैगाम भी आ गया है, सख्त चीज़ें भी मिल गई हैं, अब इसके अंदर मैं एंट्री कैसे करूं। अब अगर लड़ाई करनी है तो फिर इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर यानी 18 से लेकर 20 के दरमियान उनको पहुंचना है पिंडी, ठीक है जी। अगर तो उन्होंने इस दौरान पहुंचना है तो ये लाइन इस वक्त फाइनल हो जाएगी कि इमरान खान साहब इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मुकम्मल तौर पर आमने सामने आकर फेस टू फेस लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और उसके लिए उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना जहन बना लिया है। और अगर वो इस अनाउंसमेंट के बाद आते हैं, अगर वो इस अनाउंसमेंट का बाद आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो टारगेट करेंगे बज़ाहिर हुकूमत को, लेकिन उसके बाद जो हैंडलर्स, उन्होंने एक नई टर्म निकाल ली है, हैंडलर्स के ऊपर हल्का फुल्का सा एतराज़ करते रहेंगे, लेकिन मेजरली वो इस अपॉइंटमेंट को किसी भी सूरत जो है वो मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनका जो चीज़ें हैं वो आके जुड़ेंगी नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखें, जब एक नया बंदा अपॉइंट होता है तो वो एक नए फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आता है, एक नए नज़रिए के साथ आता है, एक नई सोच के साथ आता है। अब उसके अंदर दो सूरतें हैं, क्योंकि ये बात DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब दोनों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह दी कि जनाब ये एक इंस्टीट्यूशनल फैसला है कि हम एपॉलिटिकल रहें, हम गैर सियासी रहे। अब इस फैसले पे वो तमाम लोग यानी तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स और तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स, तमाम मेजर जनरल्स, तमाम इसके अंदर मौजूद हैं। वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने अगले 20-25 साल इस इदारे के अंदर की पोजीशंस पे काम करना है और इसमें से कई लोगों ने आकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनना है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी बनना है। और अगर ये इंस्टीट्यूशनल फैसला लिया जा चुका है कि हमने ये पॉलिटिकल रहना है, हमने गैर सियासी रहना है, तो फिर चाहे जनरल आसिम मुनीर साहब आए या जनरल फैज हमीद साहब आए, जो मर्जी आ जाए, उसने इसी पॉलिसी को लेकर आगे चलना है, उससे पीछे हटने का कोई इम्कान नहीं होगा। क्योंकि इदारे ने अगर कुछ चीज़ों को तय कर लिया है, कुछ लाइंस को ड्रॉ कर लिया है, कुछ फैसले कर लिए हैं, तो फिर उससे जौन सा मर्जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए,
मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि जौन सा मर्जी आर्मी चीफ आ जाए, वो इन लाइंस से पीछे नहीं हटेगा ता वक्ते के कोई बहुत बड़ा ब्लो ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके ज़रिए उनको जो है अपनी सोच को दोबारा रिविज़िट करना पड़े और अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़े। अब इमरान खान साहब के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो हालात को उस लेवल पर ले जाएं जहां पर उनके लिए भी पॉलिटिकली आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाए, यानी यहाँ के ऊपर वो इस किस्म का माहौल बना दे पिंडी और इस्लामाबाद पहुँच के कि यहाँ पर बेअमनी का ख़तरा पैदा हो जाए, क़ुव्वतें यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए और फिर उसके बाद कोई खुदा न खास्ता कोई हंगामा राई की कैफियत डेवलप हो जाए और उसके बाद फिर यह तय किया जाए नहीं यार इन्होंने लत्ता दे गाक ने इन्होंने गला नाल नहीं ठीक होना, और उसके बाद वो कान से पकड़ कर साइड पर बिठा दें। दूसरा तरीका अगर इमरान खान साहब के लिए ये है कि वो इंतज़ार करें, मज़ीद 1 साल इंतज़ार करें और अगले साल के दौरान ये देखें कि कौन सा ऐसा मौका आता है जहां पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के दरमियान दूरियां आती हैं और वहां पर इमरान खान साहब की गुंजाइश बनेगी, और वो उस गुंजाइश को इनकैश करने के लिए सिस्टम के अंदर रहकर मैनिपुलेशन करें। ये उनके लिए एक सियासी रास्ता है, जिस तरह हमने देखा अभी रिसेंटली इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए और मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के लिए उस वक्त तक का इंतज़ार किया जब तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, यानी इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ गए और उन्होंने आखिरकार तंग आकर न्यूट्रल होने का फैसला किया और प्रोजेक्ट इमरान खान को क्लोज करने का फैसला किया, या कम से कम इस हद तक करने का फैसला किया कि नहीं जनाब हमने इसके साथ नहीं चलना। अब ये दो सूरतें हैं इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब ने अब इस बात का तय करना है कि जनाब मैंने इसमें से कौन सी ऑप्शन पर अमल दरामद करना है, क्योंकि उनके पास अब कोई थर्ड ऑप्शन मौजूद नहीं रहेगी। तीसरा अहम फैक्टर है आसिफ अली जरदारी साहब का, जिनको हम किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में खबर ये आ रही है कि वो कराचियों टुर पैने और जिस वक्त ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो यकीनी तौर पर वो इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे, और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उनको ख़ास तौर पर इस अहम तैनाती पर मुशावरत के लिए दावत देकर इस्लामाबाद बुलाया गया। अब शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं क्वारंटीन में, आसिफ जरदारी साहब आ गए हैं इस्लामाबाद में। इसका मतलब ये है, मेरी नज़र के अंदर इसका मतलब ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब डील नहीं करेंगे, पीछे हट गए, क्वारंटीन हो गए, अब उनके साथ किसी बंदे का कोई राब्ता नहीं है। अब एक नया खिलाड़ी आ गया है सामने, नया घाघ और ख़तरनाक खिलाड़ी वो आ गया सामने, और उसने आकर अब इन चीज़ों को डील करना है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करना है, चाहे हुक्मरान इत्तेहाद के साथ डील करना है, किसी ने भी करना है। अब वो आसिफ अली जरदारी साहब के इस्लामाबाद आने के बाद अब कुछ चीज़ों ने और तरीके से हैंडल होना है, ऑल्दो वैसे ही होंगी जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा, क्योंकि मेरे पास कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और ये तमाम ने इस बात का फैसला कर लिया है कि कौन बनेगा नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और कम से कम इस पर इन चारों का इत्तफाक राय है। और अगर इन चारों का इत्तफाक राय है तो फिर यकीनी तौर पर जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इनके साथ किसी ना किसी लेवल के ऊपर इंगेज होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ज़रा कभी कभार एट द निक ऑफ टाइम, क्योंकि इमरान खान साहब भी आ रहे हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, तो उस मौके पर इस सारी सिचुएशन को पॉलिटिकली संभालने का जो टास्क है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को नहीं दिया गया, बल्कि वो टास्क दे दिया गया है शहबाज शरीफ साहब से लेकर आसिफ अली जरदारी साहब को। और अब आसिफ अली जरदारी साहब आकर सेंट्रल चेयर के ऊपर बैठकर, सेंट्रल पोजीशन के ऊपर बैठकर इस सारी सूरत हाल को ना सिर्फ मॉनिटर करेंगे बल्कि अहम फैसले करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब के आने के बाद, पॉलिटिकली एक्टिव होने के बाद ये गेम अब कुछ ज़्यादा दिलचस्प हो गई है, और इमरान खान साहब के इस्लामाबाद या रावलपिंडी पहुंचने से पहले आसिफ अली जरदारी साहब के आने का मतलब ये है कि उन्होंने भी अपनी फील्ड लानी है, कुछ उन्होंने अपनी भी चीज़ें कुछ करना है, और अगले चंद दिनों के अंदर हम देखेंगे कि वो किस तरीके से इस सारी सूरत हाल पर ना सिर्फ काबू पाएंगे बल्कि आपको आगे बढ़कर कुछ फैसले करते हुए भी नज़र आएंगे। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।